ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे जितिया व्रत की दोनों कथाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। चिल्हो सिहारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थे। चिल्हो सिहारनी से इतना प्यार करती थी कि वो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारनी के लिए ज़रूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिताते रहे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रहीं। मगर रात होते ही सियारनी को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कट कट की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारनी ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यही उसी की आवाज़ है। लेकिन चिल्हो ने सियारनी का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारनी को खूब लताड़ा। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर पूरा व्रत किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारनी बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारनी के जो बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई का बन जाता और बच्चे का बाल भी बांका ना होता। इस तरह सियारन की बहन ने बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। राजकुमार जीमुतवाहन। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे सभी पर परोपकार करते थे। जीमुतवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुतवाहन को मलयावती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। उस पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बतलाया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है।
आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासित करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बंदशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बंदशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा लौंच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कहराने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व सामर्थ्य हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद आप सभी का कथा सुनने के लिए। यह थी जितिया व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत की दोनों कथाएं। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपकी संतान की सदैव रक्षा हो, आपको संतान का आशीर्वाद मिले। जय माता दी।